सबसे पहले चर्चा करेंगे दो इम्पॉर्टेंट खबरों की। सबसे पहली खबर ये है कि जो फरवरी का एक्सपोर्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22% से ज़्यादा बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अभी भी ग्लोबल ऑर्डर बड़े स्ट्रॉन्ग है और जो गवर्नमेंट का टारगेट है $400 बिलियन का, वो लग रहा है हम अचीव कर लेंगे। क्योंकि पहले 11 महीने की बात करें, क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा है ना मार्च का, तो फाइनेंशियल ईयर 22 के पहले 11 महीनों में हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट निकल के आया वो 374 बिलियन डॉलर्स का निकल के आया है। पूरे साल का टारगेट $400 बिलियन का, जो हमें लगता है हम अचीव कर लेंगे। तो ये तो हो गई अच्छी खबर। और बुरी खबर ये है कि हमारा इंपोर्ट भी तेज़ी से भाग रहा है और वो एक्सपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा भाग रहा है। 2-3 कारण है, एक तो ऑयल भाग गया है और दूसरा और ये खतरे की घंटी आगे के लिए डॉलर महंगा हो गया है। और अगर हम बात करें फरवरी तक जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है वो $550 बिलियन का है, जो नियरली पिछले साल के मुकाबले 60% हायर है। तो इंपोर्ट बोल दिया। टोटल इंपोर्ट जो है वो $550 मिलियन का है, जो पिछले साल से 60% ज़्यादा है। तो यानी एक्सपोर्ट 11 महीने का $374 बिलियन का है और जो फरवरी का एक्सपोर्ट है वो 22% बढ़ा है, पर जो इंपोर्ट है उसने मार दिया, वो 60% बढ़ा है। तो इसके चलते सिचुएशन थोड़ी दिक्कत तो रहेगी। अब यूक्रेन की जो वॉर है उसके चलते खुद फेड भी कंफ्यूज है। उसको पता नहीं समझ में आ रहा कि भाई यूक्रेन का जो वॉर है उसका क्या असर होगा। डॉलर जो है, जो ऑयल है वो तो $100 पर बैरल से भाग चुका है ऊपर, और फेड जो है रेडी है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए ताकि वो इन्फ्लेशन पे काबू पा सके। तो यानी ओवरऑल जो है माहौल थोड़ा ख़राब बना हुआ है, जिसके चलते बाजार गिर रहा है। और ऐसे में हमें बढ़िया शेयर अवेलेबल होते हैं बहुत ही अच्छे रेट पर, और आज एक ऐसे ही बढ़िया शेयर की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, उसमें ढेरों इन्फॉर्मेशन सुबह ही आ जाती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल मेरे नाम से मेरी फोटो के साथ बने हुए हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? आज की दुनिया में हर कोई एक चीज चाहता है, आप बताइए क्या? अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए। वो चीज है अमीर बनना। पर भाई साहब, अमीर बनना भी एक विज्ञान है, और इस विज्ञान के ज्ञान को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको सुनना चाहिए वॉलेस डी वॉटल्स की लिखी बेस्ट सेलर, जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये किताब 100 सालों से ज्यादा हो गए लोगों को सिखा रही है कि कैसे अमीर बनने के विज्ञान से परिचित हो। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस बेस्ट सेलर को सुनिए कुकू FM पे। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। समय नष्ट ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए और साइन अप करते वक्त कूपन कोड MKJ50 यूज कीजिए, तो आपको मिलता है पूरा 50% का डिस्काउंट इसके सब्सक्रिप्शन पे। जल्दी कीजिए, ये ऑफर केवल पहले 250 यूजर्स के लिए है। भाई, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जैसे मैंने कहा MKJ स्टॉक टॉक से, और मैं बहुत बढ़िया स्टॉक आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके अभी फरवरी के नंबर्स भी आए जो मैं आज चर्चा करूंगा। इस वक्त स्टॉक जो है 778 पे अवेलेबल है, और इसका जो 52 वीक लो है आज ही इसने बनाया है, 770 का बनाया होगा। तो 770 तक मैंने आज इसका शेयर खरीदा था। कल तक का जो 52 वीक लो था, 1 मंथ लो था, वो 780 रुपये था। आज इसने उसको ब्रेक कर दिया। अगर हम ईयरली लो की बात करें तो वो 724 है और ईयरली हाई 979 है, और स्टॉक इस वक्त अपने ईयरली लो के आसपास है। अगर 5 साल का भी डेटा देखेंगे तो ईयरली हाई 993 है, जिसको उसने इस साल डिसिसिवली नहीं काटा। इस साल का हाई लाइफ टाइम हाई से ऊपर नहीं है, और ये कंपनी देखा जाए ये हाई इसने यहाँ बनाया था 18-19 में, और आज कंपनी उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब देखिए, आपको पता चलेगा इसके नंबर से।
इसके जो हैं अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो टोटल पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी बात करें तो वो 80% बढ़े हैं, ठीक है ना, 80% बढ़े हैं, बढ़कर 27,663 हो गए हैं, जबकि फरवरी में पिछले साल इसी मंथ में 15,391 यूनिट्स इसने बेचे थे। कमर्शियल व्हीकल जो हैं वो 23,978 बेचे गए हैं, जबकि फरवरी में पिछले साल 11,559 बेचे गए थे। कंपनी का जो एक्सपोर्ट है जो वो स्टूड किया है इस महीने 2814 का, जबकि इसी महीने पिछले साल था 1827 का, यानी चौतरफा परफॉर्मेंस है। एसयूवी जिसमें कंपनी बहुत भारी कॉम्पिटिटर के रूप में उभर रही है उसमें इसकी जो ग्रोथ है वो 79% है, और इस महीने इसने आज तक की हाईएस्ट एसयूवी की सेल्स निकाली है। यानी कंपनी जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। अब जैसे कि कोविड ख़त्म होता नज़र आ रहा है, हो ही गया लगभग, तो इसके चलते कंपनी का अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बहुत हल्की हल्की करके बढ़ा रहे हैं, अगर आप देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। एफआईज तो खैर माल बेच के जा रहे हैं, उन्होंने कम किया। डीआईज ने अपनी होल्डिंग अच्छी बढ़ाई है, गवर्नमेंट की होल्डिंग कांस्टेंट है, अदर्स ने हल्की सी होल्डिंग कम की है, पब्लिक ने होल्डिंग कम की है, यानी डीआईज ने बढ़ाई है और प्रमोटर्स ने बढ़ाई है, गवर्नमेंट की एज इट इज़ है, बाकी सबकी होल्डिंग में कमी देखने को मिली है। तो यानी इन्फॉर्म्ड जो हमारे डीआईज हैं वो इसमें माल प्लस कर रहे हैं। कैंडलस्टिक पे आ जाएं तो अभी बड़ी भारी बिकवाली हुई है और आज तो इंडिसिसिव कैंडल बना है। इसकी बॉडी देखेंगे छोटी है, ऊपर नीचे की विक लंबी है। इसका मतलब अभी बाजार कंफ्यूज है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें भारी गिरावट देखने को मिले। मैं इसमें लगातार खरीदारी कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में भी करूँगा। और अगर आप इसको देखेंगे एमएससीडी चार्ट पर तो बियरिश क्रॉसओवर लगातार काफ़ी दिनों से मजबूत होता जा रहा है और आरएसआई गिरता जा रहा है और आज तक गिरकर 34.5 के पास आ गया है। अभी मैंने ना इसकी बिकवाली की थी, 800 का शेयर खरीद के 872 पे बेचा था मैंने। अब मैं फिर इसमें खरीदारी का रुख बनाए बैठा हूँ। अब हम बात करें, कहते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की, यानी बाजार में हलचल की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कल बाजार बंद हुआ 16,793 पर। सुबह ही मूड माहौल खराब था और लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग करता है और सुबह जो पीक बनाता है 16,678 का वो पीक बन जाता है। उसके बाद मिड सेकेंड हाफ ऑफ टुडे सेशन एक बॉटम लगाता है 16,478 का, फिर बढ़ जाता है, फिर गिर जाता है, फिर आखिरी क्षणों में अच्छी बढ़त दिखाता है। उसके बावजूद भी 1.12% गिरकर 16,600 के आसपास 200 पॉइंट से थोड़ा कम गिरकर टाटा बाय बाय बिना किए जीव दिखाकर चला जाता है। आज सबसे ज्यादा गोली बने हुए थे दो शेयर, कोल इंडिया और एचडीएफसी लाइफ, और उसके पीछे भाग रहा था एसबीआई लाइफ, फिर टाटा मोटर्स, फिर हिंडाल्को, यूपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील। इन सभी शेयरों में भारी तेजी देखने को मिली। गिरावट से भरपूर जो शेयर थे वो था मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज लैब, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनकी लगी पड़ी थी। अब अगर आप इस कैंडल का चार्ट देखेंगे तो यहां पर जो गैप छूटा था अभी तक वो भरा नहीं है और आज की कैंडल जो है वो बस थोड़ी थोड़ी इनडिसिसिव डोजी जैसी है। एमएससीडी चार्ट पर तो हरा हिस्टोग्राम बना है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर कमजोर हुआ है और आरएसआई में आज खासी गिरावट देखी है। आरएसआई फिर 40 के नीचे आ गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पे पंगे बढ़े हुए हैं, कल एक्सपायरी है, कल हो सकता है बड़ा तमाशा देखने को मिले। आज जो है बाजार बंद हुआ 16,605 पर, ये कल की एक्सपायरी का डिटेल है। और हमारे कॉल राइटर्स देखिए उड़ के भाग गए कहां पर, 17,500 पे। कॉल राइटर्स इतने डरे हुए हैं वो भाग गए 17,500 पर, जबकि मैंने आज कॉल राइटिंग की थी 17,000 की। पहले मैंने 17,000 की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, उसके बाद फिर से मैंने कल की एक्सपायरी की लिख डाली थी। और आप देखेंगे यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यहाँ पुट का ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अब ऑपरेटर को अगर कॉल राइटर्स को मारना है तो 17,000 के पार कल बाजार चला जाएगा। पुट राइटर्स भारी मात्रा में आपको मिलेंगे 15,500 के लेवल पर और 16,600 के आसपास वो रेंज बाउंड है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स टक्कर के। मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो 16,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है और 18,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है और 16,500 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के मुकाबले काफी कम है और 17,000 पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग बराबर की है, हालांकि यहां भी पुट राइटिंग ज्यादा है। यानी यहां पर देखकर ऐसा लग रहा है कि पुट राइटर्स का कब्जा है, यानी मंथली एक्सपायरी तेज नजर आ रही है। पीसीआर देखें
तो वीकली पीसीआर तो बहुत कमज़ोर हो गया आज। अब देखते हैं कल क्या खबर बनती है। और जो आपका मंथली पीसीआर है वो तो बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो चुका था और अभी भी ओवर बॉट है, 1.7 के आसपास है, पर लगातार अपनी ओवर बॉट वाली सिचुएशन से नीचे आता जा रहा है। अब बात करेंगे नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का भी वही हाल था। कल बंद हुआ 36,205 पर, आज लगभग 850 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करता है और अंतिम क्षणों पे हाई बनाता है। आज सारा दिन तो गिरता रहता है और मिड सेशन के बाद एक 34,897 का बॉटम बनाकर फिर ऊपर नीचे होता हुआ फिर ऊपर ही बॉटम टच करता है और लास्ट के कुछ आधे घंटे में 34,897 का बॉटम, हाँ, और लास्ट के आधे घंटे में भाग जाता है, 35 से नीचे आ गया था और फिर पीक बनाता है 35,372 का। पर उसके बावजूद भी अगर आप पिछली क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो 2.25% से ज्यादा गिरकर 832 पॉइंट की गिरावट के साथ आज खत्म होता है। आज केवल 3 ही शेयर हरियाली में थे, हल्के शेयर थे, पीएनबी, एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे ज्यादा गिरा हुआ था आज बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। बंधन बैंक वही बैंक है जिसको ऊपर के रेटों में खूब पिलाया गया है। सारे लोग इसको कह रहे थे भागेगा भागेगा, और अब ये भागा तो था, ऊपर के रेटों में पिला दिया गया और अब ये गिरना शुरू हो गया है। इसकी यात्रा शुरू हो गई और ये सबको तीर्थ यात्रा कराएगा। अब पीसीआर पे अगर आप देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो जो यहाँ वाला गैप अभी फिल नहीं हुआ है और आज तो इस कैंडल ने यहाँ पर भी गैप छोड़ा है। यानी अब बैंक की कैंडल 2 जगह गैप छोड़ रही है, आज की और कल की। अब आज और कल की कैंडल के बीच का जो गैप है, आप बताइए क्या कल फिल हो सकता है? ये कल धड़ाम से गिरेगा? नीचे कमेंट में लिखिए। अब बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पर। 2 दिन हरा हिस्टोग्राम बनने के बाद आज लाल हिस्टोग्राम बना है, यानी बाजार में अथाह कमजोरी है। हिस्टोग्राम बहुत बड़ा है और कल से भी बड़ा है। आरएसआई आज काफी गिरा है और 40 के नीचे डिसिसिवली आ गया है, जो अच्छा संकेत नहीं है, बाजार की कमजोरी को दर्शाता है। अब बाजार बंद हुआ 35,372 पर। कल की पुट राइटिंग जो सबसे हाईएस्ट है वो 38,000 पर है, 37,500 पर है, फिर 37,000 पर है, 36,500 पे कम हो गई, 36,200 पे तो बिल्कुल कम हो गई, फिर 36,000 पे एक अच्छी है, फिर 35,500 पर है। और यहां पर आप देखेंगे पुट राइटिंग बहुत कम है। यानी पीसीआर का जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो बाजार में कमजोरी दिखा रहा है। एक अच्छा लेवल पुट राइटिंग का 35,000 के लेवल पर है, उसके अलावा और उसके नीचे ऊपर तो कहीं भी जोर शोर है ही नहीं, जिसके चलते आप देखेंगे मंथली पीसीआर में तो बाजार काफी कमजोर हो गया निफ्टी बैंक का, और मंथली पे जो है वो न्यूट्रल से की तरफ ही है और न्यूट्रल से थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अब आते हैं किस पर? एफआईज डीआईज पे। तो एफआईज तो भाई साहब वो तो कस्में खा रखी हैं, कस्में वादे एफआईज के हैं जी, बेचेंगे बस माल ये बेचेंगे ये इतना माल, डीआईज खरीदते खरीदते थक जाएंगे। तो भैया डीआईज कितना भी खरीद लें वो थक जाएंगे, ये बेचने से नहीं रुकेंगे। और आज भारी मात्रा में 4300 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली करी। इसके सामने डीआईज केवल 3,000 करोड़ की खरीदारी कर पाए, जिसके चलते लगभग 1300 करोड़ की नेट बिकवाली आई। तो डीआईज की खरीदारी एफआईज की बिकवाली के सामने घुटने टेक गई। तो भैया खतरनाक माहौल है। आपको क्या लगता है, बाजार का क्या लग रहा है? भाई मुझे लग रहा है कि स्टॉक वाइज तो बड़ी भारी करेक्शन होगी और इंडेक्स वाइज एक झटका आएगा नीचे को। एक मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं भी वॉर का जो खतरा है वो एकदम सिमटा तो बाजार एकदम तेजी से भागेगा और लोग बहुत बुलिश हो जाएंगे, उसके बाद धड़ाम से गिर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर ये जब युद्ध का खतरा टल जाए, अभी तो खुद युद्ध का खतरा इतना ज्यादा है जिसकी बात ही कुछ नहीं। रशिया तो ड्रिल कर रहा है, किसकी? देख लेंगे वो न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू कर दी उसने। तो बड़ा खतरनाक माहौल बना हुआ है। अब देखिए मैं तो फॉर्म में आ चुका हूं बुरी तरह से। आज मैंने 34 ट्रेड किए, आई चेहरे पे मुस्कुराहट, और प्रॉफिट बुकिंग करी 7,780 रुपए की। ये प्रॉफिट बुकिंग जो थी पर्ल, ओपल और बैरल की थी। इसमें मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया था। उसके अलावा 34 ट्रेड्स किए, जिसमें 19 ट्रेड्स एमरल्ड और सफायर के थे, 12 ट्रेड्स डायमंड और सफायर के थे।
दबा के कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहा हूं और निफ्टी एफएनओ में काम कर रहा हूं। स्टॉक के फ्यूचर या पुट में भी काम नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा खतरा लगता है, खतरा इतना उठाने का मन नहीं है। एफएनओ में काम कर रहा हूं निफ्टी के और निफ्टी बैंक में। ये निफ्टी की मैंने आज कॉल स्क्वायर ऑफ की थी 19 रुपये 80 पैसे पे, बाद में इसी को 34 रुपये का मैंने बेच दिया था क्योंकि एक दिन की एक्सपायरी थी। कुछ बच्चे नाराज हो रहे थे, सर क्यों स्क्वायर ऑफ करी, कल आ जाते ना 500 रुपये। और मैंने कहा ना दुखी हो यार, थोड़ी देर बाद फिर बेच दूंगा। 34 की मैंने इसको फिर बेच दिया। तो मैंने कहा 500 की जगह 800 रुपये आ जाएंगे 300 रुपये का पिज्जा खा लेंगे डोमिनोज का। क्या ख्याल है, कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो भैया बाजार जो है ना खतरनाक दौर से गुजर रहा है, मैं आपको प्यार से समझाता हूं, आप ध्यान से चलिए। इस वक्त ना ऑप्शन ट्रेड सीखिए। अभी एक ऐसा दौर आएगा जब आप देखेंगे मेरे ढेरों ऑप्शन ट्रेड होंगे। और जो मैंने टेलीग्राम पे ऑप्शन ट्रेड का एक कोर्स लॉन्च किया उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ना समझे, जिनको पता ही नहीं ऑप्शन की ABCD भी, उसका कमेंट आपको मेरे टेलीग्राम, उसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसी लिंक से आप सब्सक्राइब करेंगे, उस पर डिस्काउंट चल रहा है और सबसे अच्छी बात उसकी वैलिडिटी है 3 मंथ्स। वैसे 1 मंथ है, अभी मैंने कर दिया 3 मंथ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे। स्टूडेंट्स कह रहे थे जो एनरोल हुए थे कि सर हमने ज्वाइन तो कर लिया पर आप तो वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं, आगे भी वीडियो डालेंगे तो आप थोड़ी वैलिडिटी इसकी बढ़ाएगी। वो वीडियोज़ मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए जिसके चलते मैंने वैलिडिटी बढ़ा दी। मुझे आपकी सदा चिंता रहती है। तो भैया अगर आपको सावधानी से काम करना है तो मेरे लाइव डेमोज भी देखिए। उसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है यूट्यूब पे, उसको ठोकिए और ज्वाइन कर लीजिए। या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनने चाहिए, बन जाइए। उसके लिए फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ अच्छा, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।